मध्य प्रदेश और राजस्थान में 12 बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की खेप पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 12 बच्चों की मौत इस सिरप को पीने की वजह से हो गई और उसके बाद एक जगहों से ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि बच्चों की मौत इस कफ सिरप को पीने की वजह से हो रही है। तो कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगाई गई है। तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही इसे पूरे बाजार से हटाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। चेन्नई स्थित इस कंपनी द्वारा निर्मित कफ सिरप की बिक्री पूरे तमिलनाडु में रोक दी गई है। साथ ही बाजार से इसे हटाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि 1 अक्टूबर से राज्य में इसका निर्माण और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। तो कांचीपुरम जिले के उत्पादन प्लांट का निरीक्षण कर सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। सरकारी लैब से टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट आने तक कंपनी को इस सिरप के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामले पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि जिन दवाओं के कारण ये घटना हुई वो किसी सरकारी चिकित्सक की लिखी नहीं थी और ये दवा बच्चों को उनके परिजनों के स्तर पर दी गई थी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस मामले में सरकारी तौर पर कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने दवाओं की गुणवत्ता को सही बताया और कहा कि इसकी जांच करवा ली गई है। खीवसर ने बताया कि वो जयपुर से बाहर हैं, तो लौटकर इस मामले में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा भी की जाएगी। तो बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से कफ सिरप को पीकर जिन बच्चों की मौत हुई है उसने सभी को चिंताओं में डाल दिया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। समीर, ये जो मामले निकलकर सामने आए हैं उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कफ सिरप पीने से इन बच्चों की मौत हो रही है और उसके बाद भी इस कफ सिरप को रिकमेंड किया जा रहा है और एक के बाद एक जो मौतें हुई हैं उसने सभी को चिंताओं में डाल दिया है। क्या स्थिति बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिए और ये बहुत गंभीर विषय है कि जब बच्चों को सर्दी जुकाम जैसे वायरल फीवर भी हो रहे हैं वर्तमान समय में बारिश के मौसम के कारण, जिसको देखते हुए जो अभिभावक हैं, अभिभावकों ने कफ सिरप लिए थे, जिसके बाद आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 1 महीने के अंदर 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो ये निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए और सरकार के लिए बहुत गंभीर विषय है कि इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा का ये पूरा मामला है, परासिया क्षेत्र का, जहां पर कफ सिरप पीने से बच्चों की डेथ हुई है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जगह जगह मेडिकल स्टोरों में छापेमार कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। इसके बाद जो है अभी भी सरकार की तरफ से भी ये प्रयास किए जा रहे हैं, निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस पर कड़ा एक्शन लिया जाए। और जांच में ये भी पाया गया था कि कफ सिरप पीने से बच्चों की डेथ हुई है लीवर फेल होने के कारण। तो अभी फिलहाल ये गंभीर विषय बना हुआ है और हड़कंप मचा हुआ है परासिया क्षेत्र में और ये जांच अभी भी जारी है। जी समीर, जिस तरीके से जांच की बात तो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वजह है कि इस तरीके के कफ सिरप अभी भी मार्केट में उपलब्ध थे और क्यों पहले इसकी जांच पड़ताल नहीं की गई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है? देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही है। सिर्फ छिंदवाड़ा में जो कफ सिरप बिके हैं उसको लेने के बाद जो बच्चों की डेथ हुई है, ये जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी दोषी है, क्योंकि ये ऐसे कफ सिरप को जिस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, ब्रांड बनाए जा रहे हैं, मार्केट में डाले जा रहे हैं, तो इस पर पहले से जांच क्यों नहीं होती? क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जाता? आखिर कैसे खुले तौर पर ये मेडिकल स्टोरों में आसानी से मिल जाते हैं? जब कोई बड़ा हादसा होता है उसके बाद सरकार और प्रशासन की नींद खुलती है और तत्काल आदेश दिए जाते हैं। लगातार मध्य प्रदेश के अलावा ऐसे कई जिले में इस प्रकार की सूचनाएं हैं कि मेडिकल स्टोरों में अवैध तरीके से कई प्रकार की चाहे सिरप हो, मेडिकल स्टोरों में टैबलेट हो, ऐसे बिकती हैं। लेकिन जो ड्रग इंस्पेक्टर है ये क्या कर रहे हैं? किसी भी क्षेत्र में सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो छिंदवाड़ा हो या मध्य प्रदेश के हर जिले में देखा जाए तो लोग ड्रग इंस्पेक्टर को नहीं जानते हैं कि अगर शिकायत करनी हो तो किसको करें। इस प्रकार की घटनाएं जो है बहुत ही शर्मनाक है प्रशासन के लिए। और जो जांच की बात कर रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से जांच करके जो दोषी हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए और मेडिकल स्टोरों में अगर इस प्रकार की सिरपें बिक रही हैं तो तत्काल प्रभाव से सील कर देना चाहिए।
बिल्कुल समीर, और कार्रवाई यहाँ पर ज़रूर करने की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? क्योंकि कई जगहों से ये भी निकलकर सामने आया कि सरकारी स्वास्थ्य विभागों में भी इस तरीके की दवाइयों का वितरण यहाँ पर किया जा रहा था और उसी की वजह से कई बच्चों की जान गई है। देखिए, जो छिंदवाड़ा के जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन ने मामले को जैसे ही ये खबर आई कि कफ सिरप पीने के कारण बच्चों की डेथें हो रही है और लीवर फेल हो रहे हैं, तो जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए परासिया क्षेत्र में जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं उन पर छापेमार कार्रवाई की है और जो संदिग्ध कफ सिरप है सैंपल उनके लिए गए हैं जांच में और जांच कराकर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। और जो छिंदवाड़ा के कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, खुद नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे जो कफ सिरप है उनको बैन किया जाए और स्वास्थ्य मंत्री को भी रिपोर्ट तलब किया गया है और जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज करने की भी इसमें बात सामने आ रही है और संकेत आए हैं कि इस पर जल्द से जल्द बड़ा एक्शन हो सकता है। चलिए समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कफ सिरप पीने की वजह से कई बच्चों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरीके के मामले सामने आए हैं, उसके बाद तमिलनाडु में भी कफ सिरप को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि अब तक कितने बच्चों की मौत हुई है। कुल 11 बच्चों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 9 और राजस्थान में 2 बच्चों की मौत हुई है। तो कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप को बैन कर दिया गया है और आप देख सकते हैं ये आदेश की कॉपी है। जिस तरीके से कफ सिरप पीने की वजह से कई बच्चों की मौत हुई है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। राजस्थान में ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया गया है। तमिलनाडु में कफ सिरप पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है और अब तमाम तरीके की कार्रवाई यहाँ पर ज़रूर हो रही है, लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। तो नेक्स्ट्रो डीएस कफ सिरप को भी बैन किया गया है और कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप है जिसको बैन किया गया है। तो कफ सिरप पीने की वजह से कई बच्चों की मौत हुई है। डेक्स्ट्रो मेथॉर्फिन का इस्तेमाल ना किया जाए, यह एडवाइजरी जारी की गई है। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना दें, यह एडवाइजरी भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई है। खांसी का सही कारण पहचानें और सुरक्षित इलाज करें।